हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली अवेयर विद समग्र दीक्षित। जहाँ पे हम बात करते हैं देश विदेश में हो रहे करंट अफेयर्स की, जो हमें किसी न किसी रूप में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली अफेक्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में हो रही एक स्पेशल एक्सरसाइज की, जिसको कहते हैं SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये पहले भी हो चुका है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, वैलिड है कि नहीं है, इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या है ये प्रोसीजर, सब कुछ हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अब हम समझते हैं SIR है क्या। SIR स्टैंड्स फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो 2025 में इलेक्शन कमीशन करा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1950-51 एक्ट में भी मेंशन है। तो ये इतना क्लियर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में है इलेक्शन कमीशन के इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कंडक्ट करना। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन समरी रिवीजन भी टाइम टू टाइम कराता रहता है, बट इससे पहले इलेक्शन कमीशन इस साइकिल को 10 बार से ज़्यादा करा चुका है। लास्ट बार बिहार में ये 2003 में हुई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को अब लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वोट्स जो पड़ते हैं उसको थोड़ा वेरीफाई किया जाए, वैलिड वोट को ही या वैलिड वोटर्स को ही अलाउ किया जाए अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करने के लिए। इस एक्सरसाइज के अंदर घर घर इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं BLOs के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने 1.5 लाख से ज्यादा BLOs की ट्रेनिंग कराई है 1 महीने की, कैसे कैसे इस वेबसाइट को कंप्लीट कराना है। वो BLOs घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म लोगों को देंगे, लोगों को वो फिल करना है और BLOs को देना है। अब फॉर्म फिल करने का भी एक प्रोसीजर है। इसमें हमें ये समझना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ने 11 तरीके के कागज या डॉक्यूमेंट को वैलिड बताया है सबमिट करने के लिए, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, लोन सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रास हैं। बट इसमें आधार कार्ड और वोटर कार्ड इनिशियली इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्टेबल नहीं बताए थे। तो ये है क्या इसको सबमिट करने का, कि जैसे आप अगर 2003 तक, अगर आप जो लास्ट बार इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ था 2003 में, अगर आप 1 जनवरी 2003 तक रजिस्टर्ड थे, वैलिड, अगर आप रजिस्टर्ड थे इलेक्टोरल रोल्स में बिहार में 1 जनवरी 2003 तक, तो आपको सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, सबमिट करके जमा करना है, फिल करके जमा करना है। और अगर आप 2003 के बाद 18 साल के हुए हैं, एलिजिबल वोटर बनने के लिए लायक हुए हैं आप 2003 के बाद, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का प्रूफ अलॉन्ग विद अपने पेरेंट का प्रूफ भी देना होगा, अगर आप 2003 के बाद 18 साल के हुए हैं। ये इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन आपकी वैलिडिटी 2003 में थी कि नहीं थी। अब इसके साइड बाय साइड, जैसे ये इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस स्टार्ट करा था जून 25 2025 में, साइड बाय साइड सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई थी। ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करके एक NGO है, उसने PIL डाली थी कि भाई वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि वोटर कार्ड तो खुद इलेक्शन कमीशन ने ही लॉन्च किया था 1995 में। इपिक जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर आइडेंटिटी कार्ड, उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सजेस्ट किया था कि आप लोग वोटर कार्ड को, आधार कार्ड को भी कंसीडर करें। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद फिर बोला है कि हम आधार कार्ड भी लेंगे, बस उसकी कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है। ठीक है, तो फिर ये फॉर्म सबमिट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया था, और इसकी डेट थी 25 जुलाई 2025 को, मतलब 1 महीने के अंदर आपको बिहार के जितने लोग हैं सबको ये फॉर्म सबमिट करने थे। अब हम थोड़ा डेट समझ लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या डेट मेंशन कर रखी थी। 25 जून को ये स्टार्ट हुआ था 2025 में। 25 जुलाई तक ये सबमिट करने के लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट प्लस इन्यूमरेशन फॉर्म BLOs को। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट रिलीज करना था, जो वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी सबमिट करती, प्लस अपनी वेबसाइट पे भी उसको रिलीज करती, ताकि जो लोगों को जो जो इश्यूज हैं वो अकॉर्डिंग उसको कंसर्न अथॉरिटी को उनके नोटिस में लाया जाए। 1 सितंबर तक ये प्रोसेस होता शिकायत दर्ज करने का। उसके बाद बिल्कुल फाइनल लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन रिलीज करेगा, वो एंड ऑफ सितंबर, 30 सितंबर के
आसपास ये इस डेट पे इलेक्शन कमीशन फाइनल लिस्ट रिलीज करेगा। ये इलेक्शन कमीशन का पूरा एक डेट्स थी जिनके अकॉर्डिंग वो काम करेगा इस एस आई आर। अभी फॉर्म सबमिट हो गए 25 जुलाई को। उसके बाद जो डाटा रिलीज हुआ तो उसमें ये है कि 7.89 करोड़ टोटल वोटर्स हैं बिहार में, जिसमें से 4.8 करोड़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे एज अ वैलिड इलेक्टर, एज अ वैलिड वोटर 2003 से ही। तो रिमेनिंग अराउंड 2.93 करोड़ को ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने थे। जो नए जुड़े हैं या आए हैं, इन सब इस अंडर 2.93 लोगों को ही अपने विद डॉक्यूमेंट इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट करना था। इसी डाटा में से पता चला है कि 65 लाख लगभग जो नाम है वो या तो डिलीट हो सकते हैं या वो फिलहाल अभी होल्ड पे हैं, या जिन्होंने कागज सबमिट नहीं करे। अब इन 65 लाख में से कौन हो सकता है? मैक्सिमम जो इसमें जो हैं जो लोग, वो हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं जॉब के लिए किसी और कारण से, या कुछ केसेस में ड्यूल वोटर कार्ड भी हो सकता है जिसमें से एक को निरस्त करवाना होगा। प्लस जो एक इशू है एसआईआर का मेन, वो ये भी है कि जो इनवैलिड वोटर्स हैं, मतलब जो बिहार में आके बस गए हैं, जैसे बिहार का बॉर्डर लगता है नेपाल से, और बंगाल का बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बिहार से, और बांग्लादेश का बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बिहार से, तो वहाँ से भी लोग आ सकते हैं जो इनवैलिड हैं, जो एलिजिबल नहीं है भारत का नागरिक बनने के लिए ही, बट किसी तरह उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, और वो इलेक्शन में भाग ले रहे थे। तो उन लोगों को भी उन लोगों का नाम ही 65 लाख में हो सकता है जिन्होंने कागज नहीं सबमिट करे। अब जो हम बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट में साइड बाय साइड हियरिंग भी चल रही थी, तो उसमें एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के साथ विपक्षी पार्टियां भी सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में बोल रही हैं। तो उन लोगों का बोलना ये है कि ये तो 65 लाख, वो सारे राइट्स, सबके राइट्स चले जाएंगे, जो सरकार की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अभी जो टाइम चला था अराउंड 1 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त, यहाँ पे जो 65 लाख लोग थे इनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, जिसमें जिनको जो 18 साल के अभी हुए हैं 2003 के बाद, उनको विद प्रूफ देना है अपने पेरेंट्स को और खुद का, और उससे पहले वाले अगर बचे हैं जो 2003 में रजिस्टर्ड थे उनको सिर्फ इनोमिनेशन फॉर्म देना है। ये पूरा प्रोसेस अभी भी लोगों को करना था इन 65 लाख को। उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के बाद ऐसा कह दिया था कि जो लोग, कुछ लोग जैसे जिन लोगों ने सिर्फ फॉर्म सबमिट कराया है वो उसके साथ आधार कार्ड ही सबमिट कर दें, हम उसके बेसिस पे फिजिकली वेरिफिकेशन भी करेंगे। उसके बाद उसका आपका वैलिड है नहीं है उसका डिसीजन होगा। अगर आप वो 11 डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो आधार कार्ड बेसिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो अब 1 अगस्त को, 1 सितंबर को एक पूरा प्रोसेस ओवर हो चुका है। हालांकि सुप्रीम अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि अभी भी जिन लोगों ने कागज नहीं दिए, मतलब इन्हीं 65 लाख में से, वो लोग दे दें। अभी ऐसा नहीं कि विंडो पूरी क्लोज हो चुकी है, आप दे सकते हैं, हम उसको कंसिडर करेंगे। बट पॉलिटिकल पार्टी को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने, जो साइड बाय साइड हियरिंग चल रही थी, बोला है कि पॉलिटिकल पार्टी ने पहले तो ये बोला कि आप लोगों ने 65 लाख ऐसे डिलीट कर दिए, इसका कोई डाटा नहीं है, कुछ कुछ मेंशन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको अपनी वेबसाइट पे मेंशन करा, प्लस उसकी रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज को लिस्ट प्रोवाइड करी गई 65 लाख की। आप इसमें देखिए, अगर कोई वैलिड है जो एग्जिस्ट करता है, उसका अगर गलत नाम हट रहा है या उसमें कागज नहीं दिए, तो आप उसको मदद करिए कागज सबमिट करवाने के लिए, ताकि कोई भी जो वैलिड वोटर है उनका वोटिंग करने का राइट ना छीने। तो सुप्रीम कोर्ट में ही जब सुनवाई चल रही थी तो इसमें भी एक बात निकल के ये भी आई कि पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्षी या जो सत्ता में है, वो भी, ये खासकर विपक्षी पार्टियां, नेग्लिजिबल लोगों के डॉक्यूमेंट्स ये लोग सबमिट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। बस ये लोग मीडिया के आगे और लोगों के बीच में जाके हल्ला मचा रहे हैं कि आप लोगों की एक एनआरकी, इन लोगों ने लोगों के दिमाग में एक एनआरकी क्रिएट कर रखी है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट्स खत्म हो जाएंगे सारे, आपको जो फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट की वो आपसे छीन ली जाएगी। बट कोई मदद नहीं कर रहा लोगों की जो बच गए हैं डॉक्यूमेंट देने से। ये डाटा में रिलीज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी आप लोग भी इनिशिएटिव लीजिए इन कागजों को सबमिट करवाने के लिए, ताकि कोई भी ना बचे। तो ये तो रहा एसआईआर जो करंट डेट पे अभी इन प्रोसेस है। इसका देखते हैं फाइनल ड्राफ्ट जब रिलीज होगा तो क्या शक्ल लेता है ये। और सुप्रीम
और इलेक्शन कमीशन ये पहले ही बोल चुका है कि ये पूरे भारत में होने वाली एक्सरसाइज है, जो उसको दो कमिंग 2029 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले पूरी करनी है। बिहार में तो इलेक्शन से पहले तो विधानसभा इलेक्शन है नवंबर में, उससे पहले तो पूरी पूरी होनी है और उसकी लिस्ट भी पूरी रिलीज हो जानी है। और आगे आने वाले टाइम में देखते हैं हम इसमें क्या अपडेट और होता है। बाकी किसी भी नई जानकारी के लिए इस टॉपिक से रिलेवेंट एज वेल एज अदर नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक से संबंध कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल से डेली अवेयर विद समग्र देश को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि कुछ भी हम नया अपडेट करें तो आपको इसकी इंटीमेशन हो जाए।